उसमें 3 भाग थे। वो जो भायात बोला जाता है, खाचर, खुमान और वाला। उसके सिवा के जो वो उसमें लड़का लड़की की शादी नहीं होती थी। लड़का लड़की की शादी तो होती थी उनके बाद के जो काठी लोग कहते हैं अवृत्या काठी। वो अवृत्या काठी की लड़का और लड़की के साथ उसकी शादी होती थी। आज भी इतनी साल हो गई, मेरे ख्याल से हजारों साल हो गया, फिर उनके खाचर, खुमान और वाला की लड़का लड़की की शादी होती नहीं। आतिथ्य भावना सौराष्ट्र के रक्त संस्कारों का परिणाम है, जिसे बचपन से ही बालकों को सिखाया जाता है। आंगन में आए हुए अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। काठी प्रजा भी इससे विमुख कैसे रह सकती है? काठी स्त्रियों के लिए मांसाहारी भोजन तथा मदिरा आज भी वर्जित है। इतना ही नहीं, काठी पुरुष भी स्त्रियों के सम्मुख इसका सेवन नहीं कर सकते। बाजरा काठी की विशेष खुराक है। बाजरे के आटे को हथेली से टीपकर उसमें छाप लगाई जाती है, फिर उसे सुलगते हुए चूल्हे पर सेककर पकाया जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए रोट को भातला कहा जाता है। शुद्ध देसी घी से महकता भातला अतिथि को नाश्ते में दिया जाता है। काठी की संस्कृति की यह निजी विशेषता है। मेहमान को दीवार की तरफ बिठाने का एक कारण था। तब तो सब लड़ाई का ज़माना था, और अगर मेहमान साइड में बैठे और पीछे से अगर कोई वार कर देवे, इसलिए घरवाला उसको मेहमान को दीवार की तरफ बिठाता था, क्योंकि वो मेहमान की नज़र सामने रहे और पीछे से कोई वार न कर देवे। और उसके साथ साथ दूसरा क्या रिवाज था कि मेहमान और घरवाला सब एक ही थाली में 3-4 लोग बैठकर खाना खाते थे। इसके पीछे भी वो लड़ाई का ज़माना था, इसके पीछे भी वही कारण था कि वो थाली में कोई जहर बेद न डाल देवे और कोई दगा न हो जाए, इसलिए सब घरवाला और मेहमान साथ में ही खाते थे, जिसके वो मेहमान को भरोसा पड़ जाए कि मेरी बर्तन में कुछ जहर बेर है ही नहीं, और वो दिखाने के लिए सब साथ में बैठकर खाना खाते थे। हरि हरखिया काठी ने जोई, ओ हरि हरखिया या काठी ने जोई, कहूँ काठी समान नहीं कोई, काठी भला ने। काठी का घर हुक्का और डायरा के बिना अधूरा ही प्रतीत होता है। ड्योढ़ी के डायरे में चारण कविराज शौर्य व बलिदान की विरदावली गाते हैं। बारोट के मुंह से अपनी जाति की पूरी वंशावली एवं अतीत गरिमा का गान सुनकर आज भी काठी गौरव का अनुभव करते हैं। सामान्य रिवाज तो समाज का रिवाज के साथ ही वो जीते हैं, फिर भी बहुत से रिवाज ऐसा है जो समाज रिवाजों से अलग होता है, जो उसमें सम्मान प्रिय बाबत है कि वो जो डेली पर बैठता है, जिसको हम चौपाट कहते हैं, वो चौपाट पर बड़ा दायरा लगा हुआ है, उनमें जो कोई आगेवान आ जाता है, उनसे बड़ा आ जाता है, तो सब एक ही साथ उठकर उसको सम्मान देते हैं। और जब वो भोजन करने जाता है तो भी अकेला भोजन नहीं करता है, उनके साथ 2-4 आदमी गढ़वी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके साथ ही भोजन करते हैं। उसका रिवाज में उसका जो जीवन है, इसमें ज़्यादा पुरुष लोग चौपाट पर रहते हैं और महिलाएं हैं ये सब रणवास में रहती है, और बड़े बड़े आदमियों का मलाजा भी करती हैं। और इसमें जो बड़े हैं, जिसकी उम्र बड़ी है महिलाओं की, वो मलाजा रखते हैं ज़्यादा करके, और सुबह में भी सूर्य का दर्शन करते ही वो अनाज लेती है। अगर जिस दिन सूर्य का दर्शन नहीं होता है तो उस दिन वो उपवास खींच देती है। और उसका लग्न रिवाज भी ऐसा ही है, जब लग्न जाती है तो वो पूरा मलाजा से अदब से ही वो जो फेरा फेरती है कन्या के साथ, और घोड़ा वगैरह सब ले जाते हैं, और आने के बाद सभी ब्राह्मणों को, साधुओं को जो दायरा रखते हैं उसमें सखावत करते हैं। वो इसी तरीके से उनका रिवाज थोड़ा सा बहुत समाज का रिवाज से अलग होता है। सोना नी मारे ढोलनी धीरे